सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम काफ़ी कमाल की शार्पी लाइट बनाने वाले हैं जो कि आपके दिवाली डेकोरेशन में बहुत ही मस्त लगेगी और बहुत ही अच्छे से काम भी करती है। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इसके लिए यहाँ पर मैं प्लास्टिक के बीओ मोटर यूज़ कर रहा हूँ जो कि मुझे एक 70 रुपये का पड़ा है। तो आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, अमेजोन में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो इन मोटर को हमें कुछ इस तरीके से कनेक्ट करना होगा। तो इसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर मैं एक पीवीसी पाइप की शीट ले रहा हूँ जिसको मैंने कुछ इस तरीके से काटा हुआ है। अब इसको कुछ इस तरीके से रखकर यहाँ पर सुपर ग्लू से चिपका देंगे। सो गाइस, आपको इस बात का ध्यान रखना है आपकी एक शाफ्ट जो अंदर की ओर दूसरी बाहर की ओर होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक आपको ढक्कन ले लेना है। उसके बाद इस ढक्कन को हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेट करना होगा। उसके बाद गाइस, यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम की एक केसिंग चाहिए होगी जो कि मैंने एलईडी बल्ब से निकाला हुआ है। ये जो है हमारे रिफ्लेक्टर का काम करेगी। कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पे फिक्स कर दूँ और दोनों असेंबली को यहाँ पर लगाना होगा। उससे पहले हमें एक हीट सिंक चाहिए होगा जो कि हमारी एलईडी को जो है वो जलने से बचाएगी। तो हमारी जो एलईडी है उसको हम जो है कैन के अंदर अच्छी तरीके से फिक्स कर लेते हैं। जो हमारा एलईडी बल्ब है उसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेट करना होगा। तो ये लूज आ रहा है तो यहाँ पर मैं पेपर टेप की जो पैकिंग होती है उसको लगा लेता हूँ। उसके बाद इन सबको अच्छी तरीके से सेट कर दूँ। ये बहुत ही अच्छी तरीके से फिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं मूवेबल भी आसानी से हो। उसके बाद आपको जो एलईडी बल्ब होता है उसके वायर को जो कुछ इस तरीके से 2-3 राउंड लपेट देना है जिससे हमारे जो घूमने पर है ये जो वायर है अपने आप ही एडजस्ट हो सके। सो गाइज, इसके बाद हमें यहाँ पर एक 6 पिन वाला स्विच चाहिए होगा जो कि जनरली डायरेक्शन चेंज करने के काम आता है। तो इस स्विच को हमें कुछ इस तरीके से लगाना होगा जिससे हमारा जो एलईडी हेड होता है वो खुद से ही अपनी डायरेक्शन चेंज कर सके। उसको मैं नीचे की तरफ सेट करूंगा जिससे जब भी ये घूमेगा तो आधे घूमने के बाद ये अपने आप ही स्विच को जो है हटा देगा, जिससे हमारी जो बल्ब की डायरेक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेगी। तो गाइस, ये जो स्विच है इसके कनेक्शन कुछ इस तरीके से होते हैं जो कि क्रॉस में ही होते हैं। बहुत ही आसानी से आप इसको कर लेंगे। उसके बाद हम हमारी मोटर के कनेक्शन कर लेते हैं। मोटर में भी आपको क्रॉस कनेक्शन करने हैं, मतलब पहली मोटर का पहला वायर दूसरी मोटर के दूसरे वायर से जाके लगेगा। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको एक स्पीड कंट्रोलर लगेगा। तो यहाँ पर जो ब्लैक और येलो वायर है जो कि हमारे मोटर में जाएंगे और जो रेड और ब्लैक वायर है वो हमारे बैटरी में जाएंगे। तो इसके कनेक्शन बहुत ही आसान है, मैं आपको इसका सर्किट समझा देता हूँ। यहाँ पर हमने एक 3055 ट्रांजिस्टर का यूज़ किया हुआ है जिसके हमने पहली और दूसरी लेग में एक रजिस्टर लगाया हुआ है जो कि 220 ओम का। रजिस्टर की जो बीच में हमने यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है एक पोटेंशियल मीटर जो कि 10K का है। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पर मैंने एक मिट्टी का दिया ले लिया जो कि हमारी शार्पी का बेस का काम करेगा। ये थोड़ा वेटेड होता है जिससे हमारी शार्पी जो है वो स्टेबल रहेगी। तो यहाँ पर मैंने एक पाइप लगा दिया है और उसको मैं हॉट ग्लू गन से फिक्स कर देता हूँ। उसके बाद जो हमारा स्पीड कंट्रोलर होता है उसको मैंने नीचे की तरफ फिक्स कर दिया कुछ इस तरीके से, और इसके कनेक्शन जो है मैं होल की मदद से यहाँ पर बाहर निकाल दूंगा। तो जो हमारे मोटर के कनेक्शन है उसको मैं बाहर निकालता हूँ यहाँ पे। गाइज यहाँ पर जो हमारा मोटर का पॉजिटिव वायर निकल कर आया है वहाँ पर हमें एक स्विच लगाना होगा। ये एक्सेप्शनल है, आप चाहे तो लगा सकते हैं चाहे तो नहीं लगा सकते। यहाँ पर मैंने प्लस और माइनस निकाल लिए हैं। तो इसको कुछ इस तरीके से आपको क्या करना होगा, सबसे पहले स्विच में लगाना होगा। तो स्विच के जो बीच वाले 2 पॉइंट है वहाँ पर आपको इस वायर को कुछ इस तरीके से लगाना होगा। सो गाइस, जो हमारी शार्पी है उसको हम बेस से यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। तो इसको आपको काफ़ी टाइट रखना है, अगर ये लूज हो गया तो ये बार बार आवाज़ करे। उसके बाद जो हमारा स्विच होता है जो कि स्पीड को कंट्रोल करेगा और हमारी डायरेक्शन चेंज करेगा, उसको कुछ इस तरीके से नीचे की ओर फिक्स करना होगा जिससे ऑटोमेटिकली अपनी डायरेक्शन चेंज कर सके। उसके बाद गाइस, जो हमारा स्विच है उसके पहले और दूसरे नंबर पे हम यहाँ पर एक नेगेटिव और पॉजिटिव वायर निकालेंगे जो कि हमारा डायरेक्ट मोटर से जाके कनेक्ट हो जाएगा। सो गाइज, अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया कि शार्पी कैसे काम करेगी तो मैं इसको एक बार और समझा देता हूँ। तो जैसे ही हमारा जो हेड है वो स्विच से टकराएगा तो स्विच को पीछे ढकेल देगा। इससे क्या होगा, हमारी जो हेड की डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी। उसके बाद फिर से जब ये घूम कर आएगा तो फिर से स्विच को खिसका देगा जिससे इसकी एक डायरेक्शन क्लॉकवाइज और दूसरी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आइडिया पसंद आया तो लाइक कर देना फ्रेंड्स।
उसके बाद गाइस यहाँ पर मैंने एलईडी जो हमने लगाई हुई थी उसके भी 2 वायर यहाँ पर निकाल लिए। उसके जो वायर होते हैं उसको मैंने थोड़ा स्पेस देने के लिए यहाँ पर घुमा घुमा कर लेकर आया, जिससे हमारी जो शार्पी हेड है अगर ये घूमे तो हमारा वायर जो है वो टूटे। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसकी लाइटिंग की है और इसके कनेक्शन किए हुए हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा। उसके बाद आप इसे 3.7 वोल्ट की बैटरी से भी चला सकते हैं, इससे भी अच्छे से चल जाती है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसका एक और हैंड बना दिया है जिससे ये एकदम रियल शार्पी के लुक में लगे, तरीके से मैंने लगा दिया है। उसके बाद इसको चलाने के लिए यहाँ पर मैं 5 वोल्ट जो मोबाइल चार्जर होता है उसको लगा दिया है। कनेक्शन एकदम सेम है, आपको पॉजिटिव में पॉजिटिव, नेगेटिव में नेगेटिव लगा देना है। और उसके बाद यहाँ पर इसको मैंने ग्लू स्टिक से चिपका दिया है जिससे यहाँ पर ये होल्ड होकर रहे। तो गाइस इसको मैं प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर हॉट ग्लू गन की मदद से एक कागज़ चिपका देता हूँ, जिससे ये जो है वो आपस में कोई वायर टकराए ना। उसके बाद जो शार्पी की जो बॉडी है वो मैंने कार्डबोर्ड से बना ली है, तो इस बॉडी को मैं फटाफट से हॉट ग्लू गन की मदद से चिपका लेता हूँ। सो गाइस कुछ इस तरीके से इसकी बॉडी बनके तैयार हो चुकी है, जो कि एकदम रियल शार्पी की तरह दिखती है और बहुत ही मस्त काम करती है। तो अगर आप चाहें तो इसको रंग पेंट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इसको पेंट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं व्हाइट और रेड कलर का पेंट यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसमें मनचाहा कोई भी कलर कर सकते हैं। सो गाइस ये शार्पी बन के तैयार हो चुकी है। फटाफट से इसको ऑन कर देते हैं। तो ऑन करते ही बहुत ही अच्छी तरीके से घूमना स्टार्ट कर देती है। तो गाइस यहाँ पर हम बटन से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं और यहाँ पर हमने एक स्पीड कंट्रोलर लगाया हुआ है जिससे हम इसकी स्पीड भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसकी स्पीड जो है एकदम कम कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही मैं कम करता हूँ आप देख सकते हैं कि स्पीड जो है एकदम स्लो हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर लाइट ऑफ कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कितनी अच्छी काम करती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा है और हमारी जो लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है और बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो गाइज़ आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।